गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीरीज फिल्म एक्सप्रेशंस। और आज हम एक नई सीरीज के बारे में बात करेंगे। सीरीज का नाम है एक थी बेगम। दोस्तों, सीरीज पे और बात करने से पहले थोड़ा सा इस सीरीज के बारे में और थोड़ा पीछे जाके जानते हैं। ये सीरीज हुसैन जैदी साहब के माफिया क्वींस ऑफ मुंबई इस बुक से डिराइव की गई है। जहां तक मैंने पढ़ा है, मैंने ये बुक नहीं पढ़ी ऑब्वियसली, पर जहां तक मैंने पढ़ा है द बुक इज अबाउट 11 वुमेन। अब ये 11 औरतें कौन थी, तो थोड़ा पीछे जाते हैं। अराउंड लेट 80s या 90s में जब मुंबई पर अंडरवर्ल्ड का राज चल रहा था, जैसे कि दाऊद इब्राहिम, डैडी और भी बहुत सारे गैंग्स थे जो अलग अलग एरिया से ऑपरेट कर रहे थे, तब हुआ क्या था कि इनके आपसी गैंग वॉर्स के वजह से, इनके आपसी दुश्मनी के वजह से, या इनके अपने फायदे या इनके अपने अंजामों की वजह से ये औरतें कहीं ना कहीं पर सफर हुई थी। हाँ, हालांकि इसमें से कुछ औरतें सफर हुई थी और कुछ औरतों ने जानबूझकर इस दलदल में पैर रखा था। ये बुक उन्हीं 11 या 12 औरतों के बारे में है और एक थी बेगम सीरीज इन 11 औरतों में से एक चैप्टर यानी कि अशरफ के ऊपर बेस्ड है। अब ये अशरफ कौन है? तो ये अशरफ ऐसी एक औरत है जो इस अंडरवर्ल्ड माफिया के गेम्स, गैंग वॉर्स के वजह से जिसकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी है और वो ठानती है कि अब मैं इन्हें खत्म करूंगी। हालांकि वो उसे खत्म नहीं कर पाती है, ये हमें भी पता है, क्योंकि आज भी स्पेकुलेशंस है कि जो अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े डॉन्स है वो कहीं ना कहीं पे आज भी जिंदा है और उन्हें अभी भी थोड़ा थोड़ा करके स्लोली पकड़ा जा रहा है। तो बात करते हैं सीरीज के बारे में। एक थी बेगम क्राइम ड्रामा सीरीज है। अभी कुछ ही महीनों पहले रिलीज हुई है, 1 या 2 महीने पहले रिलीज हुई है। 7.6 आउट ऑफ 10 का रेटिंग है। सिर्फ 90 लोगों ने इसे रेट किया है, तो शायद ये थोड़ा ज्यादा रेटिंग हो जाएगा। कुछ दिनों में जैसे इसका रेटिंग बढ़ेगा तो ये रेटिंग कम होने के चांसेस है। सिर्फ 90 लोगों ने रेटिंग देने के बाद भी पॉपुलैरिटी कर्व इज गोइंग अपवर्ड्स ऑफ दिस सीरीज, सो इट्स अ गुड थिंग फॉर द सीरीज। सीरीज के कास्ट और क्रू के बारे में बात करेंगे तो डायरेक्टर है मिस्टर सचिन दरेकर। मेन स्टार्स में है अनुजा साठे, राजेंद्र शिरसाट, अंकित मोहन, अंजलि बैनर्जी, अभिजीत चव्हाण, अजय गेही और चिन्मय मांडलेकर। अब आपने जितने भी नाम सुने उसमें से काफी सारे नाम मराठी इंडस्ट्री के काफी पॉपुलर एक्टर्स के हैं। हालांकि जो दिग्दर्शक है वो भी एक मराठी इंडस्ट्री के ही दिग्दर्शक रह चुके हैं। तो ये सीरीज मराठी और हिंदी में अवेलेबल है। हालांकि ये शूट मराठी में हुई थी और इसे हिंदी में डब किया गया है। बट जब मैं कहता हूँ कि ये मराठी में शूट हुई थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरी की पूरी मराठी लैंग्वेज में है। मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेजेस में कैरेक्टर्स बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डायलॉग्स तीनों लैंग्वेजेस में जरूर है। ये सीरीज MX प्लेयर पे अवेलेबल है और 15 एपिसोड्स है टोटल, 14 एपिसोड्स है टोटल। दोस्तों, जैसे मैंने बताया ये सीरीज 90s के दशक की है, तो अच्छा लगा ये सीरीज देखकर। अगर मैं एक्टर्स की बात करूँ तो एक्टर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया है, सबने अपना अपना कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से पकड़ा है। दोस्तों, सीरीज के बारे में अगर बात करूँ तो मुझे प्रोडक्शन डिजाइन वाइज काफ़ी काम अच्छा लगा है। 90s के दशक या लेट 80s के दशक की बातें हैं तो उस समय का बैकड्रॉप काफ़ी अच्छे से तैयार किया गया है। डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है, जैसे कि टीवी बॉक्सेस, कार्स, गन्स, पुलिस यूनिफॉर्म्स, उस समय के हिसाब से पूरा डिजाइनिंग है। डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अच्छा लगा। तो पूरे सीरीज में एक शॉट है जहाँ पे न्यूज़ रीडिंग चल रहा है, तो उस समय ज़्यादा चैनल्स थे नहीं, तो कम्प्लीटली न्यूज़ रीडिंग वॉज डन। जो डीडी नेशनल अपना चैनल है उसके ऊपर, तो उन्होंने वही दिखाया कि डीडी चैनल पे कोई न्यूज़ चल रहा है। और डिटेलिंग इसके लिए बोलूंगा क्योंकि जो एंकर है वो उन्होंने उसी समय की ली है। हालांकि वो अब थोड़ी सी बुरी दिखने लगी है, लेकिन एंकर उन्होंने उसी समय की ली है और ये बहुत अच्छा डिटेलिंग है। कैमरा वर्क में थोड़ा और अच्छा हो सकता था ये कहूंगा, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ द कैमरा वर्क में देखूंगा तो क्लोज कैमरा वर्क है। देर आर नो वाइड शॉट्स। बैकड्रॉप काफी चौड़ा दिखाया नहीं है, जैसे आजकल के वेब सीरीज में हम देखते हैं ड्रोन शॉट्स ऐसा वैसा, तो वो उन्होंने दिखाया नहीं है। हालांकि हाँ, मे भी उन्होंने जानबूझ के ड्रोन इसके लिए यूज नहीं किया होगा क्योंकि उस समय वैसा कुछ था भी नहीं। बट ठीक है, इट्स अप टू योर शॉट टेकिंग काफी क्लोज लगा, तो उसके वजह से होता क्या है कि एक टीवी सीरियल का फीलिंग आने लगता है, जो कि इसमें काफी हद तक आया। कुछ लोकेशंस परमानेंट है जहाँ पे काम किया गया है, जैसे अशरफ का घर, एक बार, पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पे ज्यादातर सिनेमाटोग्राफी में कुछ खेला नहीं गया है।
बहुत दिनों बाद एक ऐसी वेब सीरीज देखी जिसमें 2-3 गाने हैं। वेब सीरीज में गाने इज समथिंग विच वी डोंट सी। तो इस वेब सीरीज में हमें गाने दिखाई दिए। एक रोमांटिक सॉन्ग है, एक सैड सॉन्ग है, एक गाना है, 2 या 3 गाने हैं जो मजा आया। म्यूजिक में भी डिटेलिंग काफी अच्छी तरीके से यूज किया है। जैसे बार में जो गाने बज रहे हैं वो उस समय के गाने बज रहे हैं, अभी के कोई भी गाने नहीं बजाए हैं। तो वो उन्होंने जो एक एरा मेंटेन किया है, पीरियोडिक एरा मेंटेन किया है, वो काफी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। साउंड डिजाइन काफी अच्छा हुआ है। साउंड डिजाइन में छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया गया है, जैसे कि अगर गोली मारने के बाद गोली कहीं पे लग कर वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसके रिफ्लेक्टिव आवाज भी काफी अच्छे से डिजाइन किए गए हैं। छोटी छोटी चीजों का चलते वक्त पायल की आवाज, बैंगल्स की आवाज, ये छोटी छोटी चीजों पे काफी अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया है। लैंग्वेज, जैसा मैंने कहा, फिल्म को एज सच फिल्म लैंग्वेज ग्रेट नहीं है, बट आपको ये पूरी सीरीज इंट्रिग करके रखती है, आपको जकड़े रखती है, आप बोर नहीं होते पूरी तरह से। हाँ, इसमें लूप होल्स जरूर है, लेकिन आप इसे एंजॉय करते हैं। अब फिल्म के उन चीजों के बारे में जो मुझे बहुत अच्छे लगे। एक नंबर 1 और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की सीरीज है और 20 से 30 मिनट का एक एपिसोड। ये मुझे हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि knowing our concentration power, we stay concentrated for 25 minutes। उसके बाद कंसंट्रेशन थोड़ा सा हिलने लगता है और यही वो एरिया है जहाँ पे हमें मार्क करना चाहिए, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। कुछ लोगों को 1-1 घंटे के एपिसोड भी पसंद आ सकते हैं। नंबर 2, सीरीज के कहीं पर भी ये नहीं लगता कि लास्ट एपिसोड में या लास्ट के 2 एपिसोड में सीरीज भगाई गई है ताकि वो खत्म करी और एक जानबूझकर सीक्वल की तरफ लेके जाने की कोशिश कर दी गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में, सीक्वल के बारे में पता चल ही जाएगा। नंबर 3, कैरेक्टर्स काफी अच्छे पकड़े हैं। एक्टर्स ने अपना अपना कैरेक्टर काफी अच्छा पकड़ा है। कहीं पे भी कैरेक्टर आर्क्स इनकम्प्लीट नहीं छोड़े हैं। अगर कैरेक्टर आर्क शुरू होता है तो वो कंप्लीट करके ही छोड़ा गया है। अगर वो इनकम्प्लीट छोड़ा है तो वो ऐसे नोट पे छोड़ा है कि इट विल बी शोन इन द सेकेंड सीजन, तो वो हमें समझ में आ जाता है। VFX का यूज किया गया है और वो पता चलता है, लेकिन काफी छोटे तरीके पे किया गया है। ठीक है, इतना तो समझ ही सकते हैं। सीरीज में ज्यादा न्यूडिटी नहीं है, नेकेडनेस नहीं है, ना ही वल्गैरिटी है, ना ही सॉफ्ट पॉर्न दिखाने की कोशिश की गई है। हाँ, देयर आर सीन्स वेयर फिजिकल इंटीमेसी है, इंटीमेट सीन्स है, लेकिन वो कहीं पर भी वल्गर नहीं लगती है, काफी अच्छी बात है। अब वो चीजें जो मुझे पसंद नहीं आई, सीरीज 14 एपिसोड की बहुत बढ़िया है। ऐसा बिल्कुल नहीं किया है कि 7 या 8 एपिसोड में खत्म करने की कोशिश किया और उसमें आखिरी 2 एपिसोड में जल्दबाजी की, लेकिन 14 एपिसोड थोड़े ज्यादा हो गए मेरे लिए, क्योंकि हुआ यह है कि तीसरे एपिसोड के बाद तकरीबन आगे के 5 या 6 एपिसोड सीरीज एक ही जगह पर है, सीरीज आगे बढ़ ही नहीं रही है और वहां पे थोड़ा सा बोरियत फील होता है। सीरीज का एंड मुझे बिल्कुल नहीं जमा। अगर जिस इंटेंसिटी से वो अशरफ रिवेंज लेने के लिए जा रही है, वो इंटेंसिटी के सामने अगर कोई चैलेंज रखकर सीरीज खत्म करते तो मैं आई वुड हैव बीन मच मोर ईगर टू सी द सेकेंड सीजन, बट एंड थोड़ा सा मुझे खटका। हालांकि ट्रू स्टोरी, ट्रू इवेंट्स कुछ और बताते हैं और एंड कुछ और बताता है सीरीज का, तो वो थोड़ा सा खटकता है। या तो आप अगर सेकेंड सीजन की जरूरत दिखा रहे हो तो आप ऐसे नोट पे, हाई नोट पे लाके रखो, पर यहाँ पे एक हाई नोट क्रिएट करने की कोशिश की है पर वो हाई नोट हुई नहीं है। वो हाई नोट ट्रू इवेंट्स को ध्यान में रखते हुए क्रिएट करने की कोशिश की है, बट अगर आप लिबर्टी ले ही रहे हो तो पूरी तरह से लो या तो मत लो। टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आप लॉजिक फॉलो कर रहे हो तो पूरा करो या तो मत करो। आधा अधूरा लॉजिक फॉलो करना इज एज इक्विवेलेंट टू बीइंग इलॉजिकल। ओवरऑल आई हैव लाइक द सीरीज। बहुत दिनों बाद एक इंडियन सीरीज मुझे काफी पसंद आई है। इट्स अ गुड सीरीज। मैंने मराठी में देखी, आप इसे हिंदी में भी देख सकते हैं, या तो आप चाहे तो इसे मराठी में भी देख सकते हैं। इट इज विद सबटाइटल्स, सो प्लीज वॉच एक थी बेगम। इट्स देयर ऑन MX Player, इट्स स्ट्रीमिंग नाउ, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये सीरीज कैसी लगी, व्हाट आर योर थॉट अबाउट दिस सीरीज। और हाँ, जाने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। वो नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आई जस्ट नीड ऑल ऑफ योर दिस सपोर्ट मोर एंड मोर एंड मोर। दिस इज श्रीनिजु ग्लाइडर saying bye bye. See you tomorrow. No, see you day after tomorrow with
वन मोर एपिसोड और सीरीज और फिल्म और शॉर्ट फिल्म. तब तक have a great night, stay safe, take care of your family and of yourself, keep washing your hands, and good night.